कार्तिक पूर्णिमा पे विष्णु और तुलसी जी की शादी किस लिए करते हैं? वट सावित्री पे बरगद के पेड़ पे धागा लपेटने से क्या हो जाता है? क्या गलत किया था सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पे पटाखे बैन करके? शनिवार के दिन दिया जलाने से क्या हो जाता है पेड़ के नीचे? आज इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुविधा वाजपेयी। स्वागत है आपका इको टॉक में। हियर वी टॉक फॉर एक्शन। दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको हिंदू रिचुअल्स के पीछे के जो कोर इमोशंस क्या होते हैं वो समझ में आने लगेगा। ऑल्दो हिंदुइज्म बहुत ही फिलोसॉफिकल और वास्ट और लॉजिकल और प्रैक्टिकल थॉट है और मुझे हिंदुइज्म एक्सपर्ट होने की कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो नेचर और हिंदुइज्म के बीच का रिलेशन होता है ये मुझे हमेशा से फैसिनेटिंग लगा है और इसको ही एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। आपके साथ यही सारी चीजें शेयर करने वाली हूं मैं। कार्तिक पूर्णिमा पे तुलसी और विष्णु जी की शादी किस लिए करते हैं? देखिए, इसके पीछे माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें देवी वृंदा का कुछ एक कहानी बताई गई है जिसमें जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बेसिकली ये जितनी भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं और जितने भी देवी देवताओं के चित्र हैं ये एक तरह की कोडिंग है। इस कोडिंग को अगर आपने सही डिकोड कर लिया तो आपको एक लॉजिकल आंसर मिल जाएगा, एक पाथ मिल जाएगा जो कि बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आप गलत डिकोड करते हैं तो फिर आप मिसगाइड हो जाएंगे। जो ये शिवलिंग है ये मेल फीमेल जेनिटल ऑर्गन से रिप्रेजेंट होता है, तो वैसे पूजा होती है इसकी, लेकिन ये रिप्रेजेंट यही करता है कि जो आत्मन है, जो जीव है, वो संसार रूपी माया में प्रवेश कर चुका है और इस माया चक्र से बाहर निकलना और मोक्ष प्राप्त करना यही अंतिम लक्ष्य है हर जीव का, हर प्राणी का। तो जितनी बार भी आप शिवलिंग देखते हैं उतनी बार ये एक बात रिकॉल होनी चाहिए कि ये आसपास जो कुछ भी है ये भ्रम जाल है, ये माया जाल है। परम आत्मन में विलीन होना यही सत्य है। अब बात करते हैं तुलसी और विष्णु जी के विवाह की। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम प्रकृति और पुरुष के बीच के संबंध को सेलिब्रेट करते हैं। तुलसी जो प्रकृति को डिनोट करती है, जो स्त्री को डिनोट करती है, उसके अलावा विष्णु जो पुरुष को, जो हम सारे ही लोगों को डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो प्रकृति का काम है पोषण करना, नर्चर करना हम लोगों को, और पुरुष इसका काम है रक्षा करना, रेस्पेक्ट करना इस प्रकृति की। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा वियर्ड चीज ये है कि हमको प्रकृति की जरूरत है, प्रकृति को हमारी कोई जरूरत नहीं है। अगर हम नहीं होंगे तो प्रकृति ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगी, लेकिन फिर भी चूंकि हम यहाँ पे को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए दोनों की ही जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। अब टाइम के साथ डिसबैलेंस क्रिएट हो गया तो पुरुष ने ये सोचा वो पुरुष है, उसके अलावा सब कुछ स्त्री है जिसका काम है उसे सर्व करना। जैसे ही ये एक मेंटालिटी सोसाइटी में आई, सोसाइटी और एनवायरनमेंट दोनों का क्या जबरदस्त कबाड़ा हुआ है। अब अगर वट सावित्री की बात करें तो यहाँ पे सत्यवान सावित्री की कहानी एसोसिएटेड है, जहां पे सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण भी वापस लेकर आती है और अपनी पूरी फैमिली के लिए प्रॉस्पेरिटी भी मांग लेती है। तो पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? यहाँ पर भी प्रकृति सावित्री से रिप्रेजेंट हो रही है और सत्यवान पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लर्निंग यहाँ पर भी यही है, सेम है कि अगर प्रकृति कैपेबल है और फेवर में है तो फिर वो आपको लॉन्ग लाइफ, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस दे सकती है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो मेजर अगर कोर लर्निंग निकालेंगे तो वो यही निकल करके आएगी कि मैनकाइंड और नेचर, इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। इस नेचर की रेस्पेक्ट करना, इसको कैपेबल बनाना, इसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें बहुत वियर्ड लग सकती है क्योंकि इस तरह से हम कभी सोचते नहीं है, लेकिन एक बार सोच कर देखिए ना कि सावित्री यानी प्रकृति का जिस तरह से हम एक्सप्लॉयटेशन करने में लगे हुए हैं वो पुरुष यानी सत्यवान को क्यों बचाना चाहेंगी? हिंदुइज्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। पूरी प्रकृति, संपूर्ण ब्रह्मांड भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए, 4500 साल पुरानी थ्योरी है और अपने टाइम के अकॉर्डिंग बहुत एक्यूरेट है। यहां पर एक चीज जो बहुत क्लियरली बताई हुई है वो यही है कि प्रकृति और हम एक ही हैं। प्रकृति से हम सुपीरियर नहीं है, हम प्रकृति का हिस्सा हैं। साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, रीइंकार्नेशन, ये सारी चीजें हमको यही बताती है कि हम इस प्रकृति का छोटा सा हिस्सा है, इससे बेहतर नहीं है। क्योंकि हिंदुइज्म में प्रकृति को देव स्वरूप माना गया है। हर जानवर को, हर पेड़ पौधे को किसी न किसी देवी देवता के साथ में एसोसिएट किया हुआ है। जैसे कि ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। अब अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो विष्णु जी समुद्र में लेटे हुए हैं शेषनाग के ऊपर, लक्ष्मी जी इनके पैर दबा रही हैं और विष्णु जी की नाभि से कमल निकल रहा है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो
तो इसका क्या मतलब है? क्या सच में किसी समुद्र में किसी नाग के ऊपर कोई विष्णु जी हैं जो लेटे हुए हैं और हमारी डिमांड्स को सुन रहे हैं? ऑफ कोर्स नहीं यार। अगेन सब कुछ कोडेड है और बिना किसी प्रोविजन के, बिना किसी पूर्वाग्रह के अगर आप समझेंगे तभी समझ में आएंगी ये सारी चीजें। इमेज को फिर से देखिए, यहाँ पे क्षीर सागर जो है ये कॉस्मोस, ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेषनाग ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आदि अनंत शेषनाग हम लोग बोलते हैं ना, तो आदि जो पहले भी था, अनंत जो हमेशा रहेगा, और शेष यानी जो अभी भी है। तो ये जो काल चक्र है इसके ऊपर पुरुष बैठा हुआ है जो विष्णु जी है। तो विष्णु जी ये पुरुष को डिनोट करते हैं, यानी हर जीव को डिनोट करते हैं। इनकी नाभि से कमल निकल रहा है, यानी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के अंदर यानी उस कमल के अंदर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं जो कि परमात्मन को डिनोट कर रहे हैं। और संसार यानी माया यानी लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है, तो बेसिकली लक्ष्मी उनको चेस कर रही है। तो जो पूरी इमेज है इसका मतलब यही है कि इस ब्रह्मांड के काल चक्र में हम इंसान जो फंसे हुए हैं, जब हम अपनी चेतना को जगा लेते हैं तो हम चेस करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली हम अपने आप को परमात्मन में विलीन करना चाहते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। उस कंडीशन में हम माया को चेस करना बंद कर देते हैं और माया हमें चेस करती है। अब इसी सेम इमेज को प्रकृति और पुरुष के कंटेस्ट में देखते हैं। अगर आप यहाँ पे क्षीर सागर को, शेषनाग को और कमल को हटा देते हैं तो पुरुष और माया का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप माया को और पुरुष को इस इमेज से हटा देते हैं तो ये तीनों चीजें अपनी जगह पे चलती रहेंगी। तो बेसिकली प्रकृति को हमारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमको प्रकृति की जरूरत है। तो खैर, अब बात कर लेते हैं दिवाली और पटाखों की। हर साल सुप्रीम कोर्ट जब दिवाली पे पटाखे बैन कर देता है ना, तो ये ट्रोल्स और हेटर्स हर तरफ नफरतें फैलाना शुरू कर देते हैं, अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप हिंदू हैं, अगर आपको हिंदुइज्म का एसेंस समझ में आता है, तो आपको ये बात भी समझ में आएगी कि हर वो चीज जो प्रकृति के विरुद्ध है वो हिंदुइज्म के भी विरुद्ध है। देखिए, दिवाली में ओरिजिनली पटाखे फोड़ने की कोई परंपरा है ही नहीं। सबसे पहले चाइना में 13वीं शताब्दी में इन्वेंट हुए थे ये। मंगोल्स फर्स्ट टाइम इंडिया लेकर के आए थे। मुगल यूज करते थे अपने फेस्टिवल्स में और अपने फंक्शंस में। लेकिन आज अगर हमारे खुद के एंसेस्टर्स, हमारे इंटेलेक्चुअल एंसेस्टर्स आकर अगर ये बोले कि दिवाली पे पटाखे मत चलाओ, तो उस कंडीशन में भी हेटर्स उन्हें भी ट्रोल करना शुरू कर देंगे। यहां तक कि जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाई जाती है उसे भी खेतों की मिट्टी से बनाने की परंपरा है, जिससे कि वो पानी को पल्यूट ना करे जब विसर्जित की जाए। तो दोस्तों, हमारा हर फेस्टिवल, हर रिचुअल ग्रेटिट्यूड है उस ऑल माइटी के लिए, उस परमात्मन के लिए जो प्रकृति के रूप में हमारे साथ रहता है। हमारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए ये प्रकृति सक्षम है, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन प्रकृति ही एंड ऑफ द डे हमारी हर जरूरत को पूरा करती है। हर इंसान को, हर हिंदू को अपने जीवन में 3 ऋण चुकाने होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण चुकाने के लिए आपको उपासना करनी होगी, लेकिन नेचर का हर एलिमेंट ही तो देव है। तो अगर शाम को आपने गंगा आरती गाई और सुबह प्लास्टिक में भर करके सो कॉल्ड हवन सामग्री उसी गंगा में विसर्जित कर दी, तो कैसे पूजा? प्रकृति ईश्वर का साकार रूप है। अगर आप मन, वचन, कर्म से उस साकार रूप की उपासना नहीं कर सकते हैं, उसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो अगरबत्तियां जलाने से, आरतियां गाने से क्या हो जाएगा? आप एक बार ये सोच कर देखिएगा कि जिस ईश्वर की पूजा करने का हम दावा करते हैं, अपने एरोगेंस और इग्नोरेंस पे कहीं हम उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं। इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक के लिए बाय।